हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का एक टॉपिक उठा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य और इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसानी से इसको पढ़ेंगे क्योंकि इतिहास एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो उसी चीज़ को हमें ख़त्म करना है। इतने सलीके से पढ़ेंगे कि हमें सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब पढ़ेंगे हम। सबसे पहले समय न गंवाएं और मुग़ल साम्राज्य की तरफ चलें। तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य को कैसे समझेंगे, बस समझिएगा कि मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था, एक बार बात मेरी सुनिए। मुग़ल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक बाबर को माना जाता है और बाबर ने एक बात कही थी कि भारत हमें बुलाने वाले दो लोग थे। कौन कौन थे? तो राणा सांगा था और एक दौलत खां लोधी थे। इन्होंने क्या कहे थे, इसको भारत को आने के लिए निमंत्रित किए थे। यह भारत आ गया। जब भारत यह आया तो इसके साथ 3-4 युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए। उन युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा हम बाबर के बारे में ये जान लें कि जो बाबर था, यह किस पृष्ठभूमि का था, मतलब कैसे इसका क्या था, ये चीज़ समझ लें। तो बाबर जो था, बाबर का जो जन्म है यह 1483 ईस्वी में, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक है, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। और दूसरी चीज़, बाबर जो है ना, देखिए बाबर का ये चित्र है। बाबर देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे। बाबर पूरा लग रहा है कि जैसे पूरा एकदम दयालु व्यक्ति है। तो इसको उदारता के लिए, मतलब इसकी उदारता को देखकर इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? कलंदर। कलंदर की उपाधि दी गई थी। बस इतना चीज़ ख्याल कीजिएगा। अब अगर हम अगले स्टेप में चले बाबर के बारे में समझने के लिए, चूँकि हम बहुत इसको जल्दी में ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए, ताकि कम समय नुकसान हो और जल्दी से हम पूरा मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म करें। तो चलिए देखते हैं मुग़ल साम्राज्य में आगे क्या हुआ कि जब बाबर भारत आता है तो बाबर ने लगातार युद्ध करना शुरू किया। तो कैसे उसके युद्ध को याद करेंगे? तो युद्ध को ऐसे याद करेंगे कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया और देरी से घर गया। ये हमारी ट्रिक होगी। देखिए, सब लोग खाना खा के पानी पीते हैं, लेकिन ये जो बाबर भाई साहब हैं, ये पानी पी के खाना खाएंगे। तो देखिए कि बाबर ने क्या किया कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया और देरी से घर गया। तो अब इससे हम हो जाएगा कि पानी से पानीपत, खाना से खानवा, देरी से चंदेरी, घर से घाघरा। ठीक, समझ में आ रहा है कि पानी पिया, खाना खाया, देरी से घर गया। अब हम कहें कि ये कौन कौन सन में इसका युद्ध हुआ था, इस चीज़ को बता दीजिए। तो ये बस ये ख्याल कीजिएगा कि ये 1526 और ये 27, ये 28 और ये 29। ठीक, 1526, 1527, 1528, 1529 में हुआ था। अब पूछे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी बता दीजिए। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और खानवा का, तो खानवा का जो युद्ध था, यह युद्ध राणा सांगा, वही राणा सांगा जो भारत में बुलाए थे खाने के लिए, उन्हीं के साथ खानवा का युद्ध हुआ और खानवा के युद्ध में ये हारेंगे भी। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर में। और चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ। और घाघरा का जो युद्ध हुआ वह अफगानों के विरुद्ध हुआ। ठीक है, इन चारों युद्ध में मजे की बात यह है कि बाबर ही विजयी रहा है। कौन विजयी रहा? बाबर। तो अब समझिए, इसी चीज़ को हम पीडीएफ में इसमें लिखे हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ठीक, फिर खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के बीच में हुआ, जो बुलाए थे उनके बीच में हुआ, ये भी हार गए। अब जब खानवा का युद्ध हुआ ना, तो इसके बाद इसको गाजी की उपाधि दी गई थी बाबर को। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे कि भाई गाजी की उपाधि इसको खानवा के युद्ध के बाद ही दिया गया था। तो इसको ऐसे याद किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं ना कि पानी पिया, खाना खाया, ऐसे करके याद किए हैं। तो देखिए खाना खाया, उसी में जोड़ लीजिएगा, एक माइंड में बैठा लीजिएगा कि खाया, गाजा भी खाया। इस तरह से उसे गाजी की उपाधि धारण की गई। ये चीज़ आपको भूलेगी नहीं। अगला देखते हैं चंदेरी का युद्ध, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में पढ़े हैं 1528 में। अभी पढ़े हैं घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर व अफगान सेना के बीच में। अब इन चारों युद्धों में कौन विजयी रहा? तो इन चारों युद्धों में बाबर क्या था? विजयी था। बाबर की क्या होती है? विजय होती है। ठीक, अब देखिए बाबर नामा लिखा था, वो अपनी आत्मकथा लिखा था बाबर नामा, वो भी तुर्की भाषा में। अगला चीज़ है बाबर के बारे में कि बाबर किसका अनुयायी था। तो देखिए ये चीज़ ऑप्शन से भी आप कर लेंगे, अगर आ जाए कि बाबर किसका अनुयायी था, तो बाबर उबैदुल्ला का अनुयायी था। बाबर उबय ऐसे करके समझ लीजिएगा। तो बाबर किसका अनुयायी था? उबैदुल्ला का। अगला हमारा हुमायूं है। ठीक,
अब देखिए हुमायूं को कैसे समझे, हुमायूं को बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। हुमायूं देखिए कौन है, हुमायूं। तो हुमायूं देखिए 2 बार इनका कार्यकाल है, एक 1530 से 1540 और उसके बाद 1555 से 56। हुमायूं मायूं म्याऊं 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 कौन करती है, बिल्ली करती है। देखिए समझिए, म्याऊं म्याऊं कौन करती है, बिल्ली। तो एक चीज़ ख्याल करिएगा कि इनके युद्ध में ना बिल्ली, ये बिल्ली जैसे रहेंगे, भागे रहेंगे, बार बार हारेंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे, ऐसे ही इनकी हालत होगी। क्योंकि इनका नाम है हुमायूं, म्याऊं म्याऊं करती है बिल्ली। और इनका युद्ध जो अधिकतर युद्ध होगा वह शेर खान से होगा। मैंने बिल्ली के पीछे कौन पड़ा है, शेर खान। समझिए, देखिए यहाँ पे चित्र से भी समझ लीजिए, ये है बिल्ली, तो ये बिल्ली का मतलब हो गया हुमायूं, और ये हो गया हुमायूं, और ये हो गया शेर खां। शेर खां को ही शेरशाह सूरी कहा गया है, ठीक है। तो शेर खां है ये, ठीक। तो अच्छा ये बताइए कि जब बिल्ली और शेर में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, हमेशा शेर जीतेगा। ये तो भाई सही है। तो जो जो युद्ध होगा उसमें शेर खां से जब जब युद्ध होगा तो उसमें हुमायूं की हार होगी। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहला युद्ध इसका था, वो युद्ध कैसे समझेंगे कि कौन सा युद्ध था और उसको कैसे याद करें। तो देखिए इसको इस तरह से याद करना है। बिल्ली को क्या कहते हैं, बिल्ली को कहते हैं, बिल्ली मौसी। बिल्ली को कहते हैं मौसी, ठीक है। बिल्ली को कहते हैं मौसी, और इनके पीछे पड़े हैं ये मौसा, ठीक है। इनके पीछे पड़े हैं मौसा, ठीक। इनके पीछे कौन पड़े हैं, मौसा। और इन दोनों के बीच में हो जाएगा युद्ध चौसा, समझिए। इन दोनों के बीच पर युद्ध कौन हो जाएगा, चौसा। तो इसको कैसे समझेंगे कि देखिए अब मतलब एक ट्रिक जैसे है कि मैंने ये बिल्ली है, बिल्ली को बोलते हैं बिल्ली मौसी, और ये है मौसा, और इनके बीच हो जाएगा वार ऑफ चौसा। तो देखिए चौसा, चौसा है यहाँ पे। देखिए चौसा यहाँ पे देखिए, चौसा से पहले याद ये रखिएगा कि इन्होंने 1533 ईस्वी में, ठीक है, 1533 ईस्वी में दीन पनाह की स्थापना की। कौन, हुमायूं ने। और एक चीज़ और यहीं पे ख्याल कीजिएगा कि ये दीन पनाह की तो स्थापना कर रहे हैं, और यही दीन पनाह से इनका दीन और दिन समाप्त हो जाएगा। इसे याद कर लीजिए कि इसी दिन पनाह से इनका दिन समाप्त हो जाएगा, इनकी मृत्यु होगी। बस इतना चीज़ ख्याल कीजिएगा, ये आगे अभी बताएंगे, समझ में आ जाएगा। 1 जनवरी को दिन पनाह से ही सीढ़ियों से गिर के ये मरेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। अभी जैसे पढ़े हैं तो देखिए अब दूसरा चीज़ है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध अभी हम बताए हैं, कैसे आपको समझ में आया होगा। तो चौसा का युद्ध जो है, इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया। अभी हम बताएं कि जो जो युद्ध शेर खान से होगा उसमें हुमायूं पराजित होंगे। ये 1539 में होगा, ठीक। अभी बताए हुमायूं को तुलना किससे किए थे, बिल्ली को कहे मौसी, और शेर खान को कहे मौसा। हो गया इनके बीच में वार ऑफ चौसा, ठीक। अब ये 39 में होगा। अब बिल्ली है ना, समझिए क्या है, बिल्ली तो बिल्ली है, तो बिल्ली से ही ना बन जाएगा बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि बिलग्राम का युद्ध भी बिल्ली जैसा कौन था, हुमायूं था, यानी हुमायूं से संबंधित है। तो ये 1539 में होगा, वो 1540 में होगा, वो भी शेर खान के विरुद्ध होगा, और उसमें भी शेर खान जीतेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बिलग्राम का युद्ध। अब बिलग्राम के युद्ध में, बिलग्राम का युद्ध, ठीक। अब ये जो बिलग्राम का युद्ध है, बिलग्राम के युद्ध में भी कौन सा, देखिए बिलग्राम के युद्ध में भी शेर खान जीतता है, और क्या करता है कि आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। और आगरा और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 1500, फिर जब ये 1540 में कब्जा कर लिया, उसके बाद इसकी जो ज़िंदगी है घुमक्कड़ों की तरह हो गई। तो लेन पुल एक था, या एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, अब इसमें हम लिख नहीं रहे हैं, लेन पुल, उसका नाम था लेन पुल, लेन पुल, ठीक है, लेन पुल नाम था। उसने कहा था कि हुमायूं की अधिकतर ज़िंदगी घुमक्कड़ों की तरह बीती थी। उसने एक कथन दिया था। तो ये भी पूछ देता है कि किसने कहा था कि हुमायूं की ज़िंदगी घुमक्कड़ों की तरह बीती थी, तो वो कहने वाला कौन था, तो वो कहने वाला लेन पुल था। बस इस चीज़ को बस समझिए। और बिलग्राम का युद्ध हो गया, आगरा और दिल्ली किसके पास में चली गई, शेर खान के पास। अब धीरे धीरे ऐसे ही घूमते घूमते अब क्या होता है कि एक बार फिर वह योजना बनाता है हुमायूं, और क्या करता है कि एक बार फिर आक्रमण करता है। लेकिन उस समय शासक जो था वह सिकंदर सूरी था। कौन था, सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को 1555 में हुमायूं क्या करता है, हरा देता है, और हरा के दिल्ली पर विराजमान हो जाता है। और 1555 में विराजमान होकर 1 जनवरी को नया वर्ष के दिन क्या होता है कि वही जो दीन पनाह बनाया था, अभी हम बताए थे कि जो अभी दीन पनाह के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो दीन पनाह 1533 में बनाया था, उसी के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। अभी हम पढ़े हैं, बस इस चीज़ को याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है
शेर खान, वही शेर खान जो शेरशाह सूरी है, तो इसके बारे में समझ लीजिए। जो शेर खान था ना, यह इसका नाम शेरशाह सूरी है, असल में इसका नाम शेरशाह सूरी है। ये जो बहुत ही बहादुर था, और इसकी बहादुरी को देखकर, ये बहादुर था तो इसके बहादुरी को देखकर एक बिहार का सुल्तान था, इसका नाम क्या रख दिया था, इसका नाम रख दिया था शेर खान। ठीक, इसका नाम रख दिया था शेर खान। अब इसके बहादुरी को देखकर शेर खान, और यही शेर खान आगे जाके शेरशाह सूरी, भाई इसका वास्तविक नाम तो शेरशाह सूरी पड़ गया, लेकिन अगर इसके बचपन का नाम कहा जाए तो फरीद था। इसके बचपन का नाम फरीद था, बचपन का नाम इसके फरीद था। ठीक, अब यही जो फरीद शेर खान से शेरशाह सूरी बना, तो क्या किया, आपने सबको पता है ये चीज़, किसने, ग्रांड ट्रक रोड की निर्माण की, जो ग्रांड रोड है इसका निर्माण करवाया। ठीक, और उसके बाद उसी रोड से डाक, मतलब समझ लीजिए कि डाक सेवा का भी कार्य करवाया। ठीक है, कौन सा कार्य करवाया, डाक सेवा वाला कार्य करवाया। तो देखिए, इसके बचपन का नाम फरीद था, इसकी बहादुरी को देखकर बिहार के सुल्तान ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। अभी बताए थे, ग्रांड ट्रक रोड बनवाया, डाक प्रथा का प्रचलन करवाया। एक और चीज़ इसमें है कि इनकी, देखिए एक चीज़ है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, जहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक था। ये हुमायूं की मृत्यु नहीं है, ये शेर खान की मृत्यु है। तो शेर खान की मृत्यु जो है ना, यह कालिंजर के किले को जीत रहा था, मतलब सोचा था कि हम कालिंजर के किले को जीत लेंगे, लेकिन जीत नहीं पाया, उसी क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। मतलब कुल मिला जुला के कि शेर खान बनने चले, शेर खान बनने चले आसाराम, और मकबरा बन गया इनका सासाराम। बस ऐसे ख्याल कीजिए, आसाराम से मतलब रिलेटेड ये किया जाए कि उनकी आशा ये थी कि हम क्या कर लेंगे, कालिंजर किले को जीत लिए, तो हम कह रहे हैं कि शेर खान बनने चले आसाराम, अब मकबरा बन गया उनका सासाराम। ऐसे याद हो जाएगा, भूलेगा भी नहीं। ठीक है, अगला हमारा चीज़ ये है कि भाई इनके समकालीन कौन था। जैसे इतिहास में पूछता है कि ये बताइए कि जो शेरशाह सूरी था उसके समकालीन कौन थे। तो शेरशाह सूरी के समकालीन जो थे, बस याद कीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिसने पद्मावती की रचना की थी। ये चीज़ बस आपको ख्याल रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी थे। अगले हमारे आते हैं, हालांकि हमें जल्दी जल्दी में इसे ख़त्म करना है, आपकी समय ना बर्बाद हो और आसानी से समझ में भी आए। तो चलिए अगला हम पढ़ते हैं अकबर। अब देखिए अकबर को कैसे समझे। अकबर जो है ना 1556 से 1605 में, ठीक है, 1556 से 1605 तक, मतलब ये शासन किए, एक तरह से रहे, ये समझिए। अब देखिए अकबर का जो जन्म था 42 में हुआ। ठीक, और 42 में जब जन्म हुआ ना, उसके बाद 1542 से 14 साल के थे तो 56 में जाकर इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक करवा दिया गया पंजाब में। ठीक है, राज्याभिषेक करवा दिया गया, और राज्याभिषेक करवाया गया तो ये बहुत छोटे थे, तो इसलिए ये बैरम खां के संरक्षण में थे। ठीक है, बैरम खां के संरक्षण में थे, तो बैरम खां के संरक्षण में थे, तो उसी समय पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया अकबर और हेमू के बीच में। हालांकि लड़ा तो हेमू और बैरम खां, लेकिन नाम होता है किसका, अकबर का। तो उसमें विजय भी कौन होते हैं, अकबर। मतलब हेमू जीतता है लेकिन नाम होगा अकबर का, क्योंकि उस समय शासक कौन था, अकबर। लेकिन संरक्षण किसका प्राप्त था, हेमू का। क्यों प्राप्त था, क्योंकि ये 14 साल के थे, उसी में इनको क्या मिल गया था, राजगद्दी मिल गई थी। इसलिए ये चीज़ आप पृष्ठभूमि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब इस चीज़ को हम समझते, देखिए ये बता, अकबर का जो जन्म है, अकबर का जन्म अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकंटक के राणा बिरसाल के महल में हुआ, और 14 फरवरी 1556 को पंजाब के, देखिए पंजाब की थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, पंजाब के किसान लिखा गया है, हालांकि किसान नहीं है, ये थोड़ा सा हमारा मतलब मिसप्रिंट हो गया है, इस चीज़ को आप समझिएगा। पंजाब की एक किला नौर नामक स्थान पे, ये किसान नहीं होगा। ठीक है, ये होगा किला नौर, ये किसान नहीं होगा, किला नौर होगा। ठीक है, वहाँ पर इनका राज्याभिषेक हुआ, ये चीज़ आप ख्याल कर लीजिएगा। और अकबर अभी बताया है कि 1556 से 60 तक हेमू अपने संरक्षण में रखता है, उसी समय पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, और उसमें हेमू को पराजय प्राप्त होती है। अगला चीज़ है कि पानीपत का, देखिए अभी यही चीज़ लिखा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर व हेमू के बीच, ये चीज़ें आपको याद हो गई है। आगे आप देखिए 1500, एक चीज़ आपको और हम बता दे रहे हैं, देखिए एक चीज़ ट्रिक समझ जाइए, इसी में थोड़ा सा ये चीज़ याद हो जाएगी। जैसे देखिए सभी लोग, एक चीज़ ख्याल करिए, सभी लोग 61-62 करते हैं, लेकिन ये जो थे ना, अकबर जो था ना, ये 62, 63 और 64 किया। ठीक है ना, सब लोग 61-62 करते हैं, और ये 62, 63, 64 किया। आप सोचेंगे भाई 62, 63, 64 किया तो क्या किया, तो ये DTH लगवाया, क्या लगाया, DTH,
यच। समझ में आ रहा है? डीटीएच का मतलब दास प्रथा को ख़त्म किया, तीर्थ को मतलब तीर्थ यात्रा को ख़त्म किया, यच का मतलब कुछ नहीं, जजिया कर समझिएगा। क्या? जजिया कर समझिएगा। ठीक, बस समझ में। सब 61-62 करते थे, ये 62, 63, 64 यानी कि 1562 में ये 1562 हो जाएगा, ये 1563 हो जाएगा, ये 1564 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये 1562 में अभी पढ़ाए हैं कि 1562 में दास प्रथा की समाप्ति, 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति, 64 में जजिया कर की समाप्ति, अभी हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए ये सब कर रहे थे ना, तब तक क्या हुआ कि इधर महाराणा प्रताप जी भी तैयार थे और इनको अस का रगड़े कि इनको हल्दी लगाना पड़ा। हल्दी लगाना पड़ा यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा, और एकदम हल्दी घाटी का युद्ध जो होगा 1576 में होगा, और 1576 में युद्ध हुआ और जिसमें अकबर की विजय हो जाती है 1576 ईस्वी में। और देखिए अकबर और बीरबल, क्या हम लोग किससे बहुत चीज़ें सुने हैं कि अकबर बीरबल, अकबर बीरबल। तो एक अकबर जो था ना, दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अकबर दीन ए इलाही धर्म चलाया था, और उसको जो स्वीकार करने वाला पूछता है कि आइए बताइए कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। और दीन पनाह किसने शुरू किया था, तो दीन पनाह किसने बनवाया था, शुरू नहीं किया था। दीन पनाह जो बनवाने वाला था वो हुमायूं था। और दीन ए इलाही धर्म, तो दीन ए इलाही धर्म जो थे अकबर, और इसको स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था, बीरबल था। क्योंकि भाई बीरबल का आप सुने होंगे, अकबर बीरबल बहुत साथ रहते थे, तो बीरबल, और अंतिम हिंदू भी बीरबल ही होगा, इस चीज़ को आप ख्याल कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी शासक होता है वो क्या क्या बनवाया है। तो देखिए अकबर ने क्या बनवाया, तो सबसे पहले एक चीज़ याद कीजिए, ये चीज़ मत देखिए कि क्या, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, तो ऐसे मत समझिए, हम समझा रहे हैं वैसे समझिए। देखिए अकबर ने इलाहाबाद में एक किला बनवाया, ठीक, किला बनवाया तो उसमें एक दरवाज़ा बनवाया, और दरवाज़ा को बंद करने के लिए एक सिकड़ी लगवाया। तो बस ऐसे याद हो गया कि इलाहाबाद का किला बनवाया, किला में दरवाज़ा लगवाया, दरवाज़ा को बंद करने के लिए सिकड़ी, इसका मतलब फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब देखिए अकबर के दरबार के 9 रत्न, ठीक है, अकबर के दरबार के 9 रत्न जान लेते हैं, क्योंकि पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से एक है, तो उसे आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए ऐसे बताएंगे, इसको याद कैसे रखना है, ये चीज़ है, इसे याद रखेंगे हम ऐसे। देखिए अकबर के दरबार के 9 रत्न, तो अब इसको ऐसे याद कीजिए। देखिए हमारी बात पहले सुनिए। देखिए अकबर थे राजा, ठीक है, तो जो राजा हैं वो अकबर थे राजा, तो वो खाए 2 प्याजा, ठीक है, वो थे राजा, खाए 2 प्याजा, और जब 2 प्याजा खाए तो उनका पेट में होने लगा अजल फजल होने लगा। अजल फजल होने लगा तो उसके लिए रखे थे हकीम, ठीक है, उसके लिए क्या रखे थे, हकीम फैजी रखे थे, हकीम फैजी रखे थे। और फिर उसके बाद जब अजल फजल होता है तो उसके बाद आदमी जानते ही हैं, मल, समझ जाइए, तो टोडरमल, ठीक। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा राजा मान सिंह, ठीक, मान सिंह मतलब राजा बताए हैं, फिर मुल्ला 2 प्याजा, फिर अब्दुल रहीम खान खाना आएगा, खाना आएगा मार लेंगे, ठीक, अबुल फजल बताए हैं, फिर हकीम बताए हैं, फिर फैजी भी बताए हैं, और टोडरमल भी अभी बताए हैं, और बीरबल और तानसेन को तो आप जानते ही हैं, ये चीज़ आप याद रख लेंगे। तो इस तरह से हमारे अकबर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो हमने कवर कर लिया, और आज के लिए हमने पूरा जितना भी था वो चीज़ हमने पढ़ लिया अकबर के बारे में। और मुग़ल काल का अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो हम बहुत ही जल्द लाएंगे, तो आप